दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट @नंदलाल भारती 5454 पर उपन्यास चांदी की हंसुली। इस कड़ी में अब तक आपने 5 एपिसोड सुन लिया है। आज 6वां एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ, तो आइए सुनते हैं वो एपिसोड 6। दोस्तों, आपने 5वीं कड़ी में सुना था कि मांग का टीका देखकर सोनरी का मन मचलने लगा था। वह भी सोचने लगी, काश मेरे ब्याह में भी मांग का टीका चढ़ गया होता। हंसुली के साथ मांग टीका बहुत अच्छा लगता। सोमवती उसकी सहेली थी जो बहुत खुश लग रही थी मांग टीका पहनकर, और उसके गोद में बच्चा भी था। सोनली सोच रही थी, काश मुझे भी मांग का टीका मिल जाता तो सोने पर सुहागा हो जाता। आइए सुनते हैं इससे आगे, यानी 6वीं कड़ी। दीनानाथ की उमंग भाई प्रेमनाथ के ब्याह के बाद ठंडी पड़ गई थी। ब्याह के समय तो बहुत उमंग थी। सोनरी को गृह लक्ष्मी के रूप में पाकर पूरा कुनबा प्रसन्न था। एक खटकने वाली बात थी, लेन देन कम हुआ था। लेन देन की वजह से थोड़ा उत्साह कम था, क्योंकि लेनदार तगादा पर तगादा करने लगे थे। गुदरी राम ने वैसे अपनी औकात के मुताबिक कम लेन देन नहीं किया था, अच्छा ही किया था। लेकिन जो लेन देन में नगद नारायण मिला, वह सब ढोल तमाशे इक्का भाड़ा में खिसक गया था। दीनानाथ कहता, काश नाच तमाशे में खर्च कम कर देता, कुछ न कुछ तो बचत हो जाती। मांगने वाले तो न आते, मांगने वालों में से एकाध का मुंह तो बंद ही हो जाता। दीनानाथ को पश्चाताप हो रहा था। दीनानाथ पछता रहा था। वह खुद को गलत, भाई प्रेमनाथ को सही ठहरा रहा था। कई बार तो प्रेमनाथ ने कहा था, भैया इतना हाथ खुला करना ठीक नहीं है। वही हुआ। वह मन ही मन कहता, काश मान गया होता। दीनानाथ को खुद पर गुस्सा आ रहा था, साथ ही उसे सुकून भी मिल रहा था कि बहुगुणी बहू पाकर पूरा कुनबा खुश था, रंज था। तो थोड़ा देनदारी को लेकर, लेकिन बहू तो सुलक्षणा थी। ब्याह बीते हफ्ता भर नहीं बीता कि सोनार आ धमका, बाकी रुपया लेने। बात भी तो ब्याह के बाद ही देने की हुई थी। वादे के मुताबिक ही तो सोनार आधम का था। दीनानाथ को क्या पता था कि लेन देन इतना कम होगा कि सोनार का भी नहीं भर पाएगा। वो अपनी गलती पर सिर नोच रहा था। नाच तमाशे पर खर्च अधिक कर, ब्याह में चढ़ाए जाने वाले गहने से तो इसी वादे पर बने थे कि ब्याह के बाद रुपया दे दिए जाएंगे, पर ऐसा
हुआ नहीं। सोनार की रकम दी जाती उसके पहले ही पाई पाई खिसक गई, थैले फटे के फटे रह गए। दीनानाथ अपने वसूल का पक्का था। उसने कुछ कहो कुछ करो की आदत न थी, पर मजबूर हो जाता लक्ष्मी की बेवफाई से। वह रुपए न होने की वजह से निराश था। वादा न पूरा करने की स्थिति में वह अपराधी की भांति सोनार के सामने खड़ा हो गया। सोनार भी पानी पानी हो गया, रुपए की किस्त बांध कर चला गया। सोनार तो चला गया। दीनानाथ को क्षणिक सुख मिला कि चलो रुपया किस्तों में धीरे धीरे दे दूंगा। दूसरे ही क्षण गम ने आ घेरा कि रुपया आएंगे कहाँ से। चिंता की बदरी में उदासी के बवंडर मड़रा रहे थे। इसी बीच सुखिया दीनानाथ की माँ बोली, अरे दीनानाथ, खाना कब का बना है, खाना खाओगे कि नहीं? अंधेरी रात है, तुम हो कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो। क्या बात है बेटवा, जमीन ने तो तुम्हें नहीं पकड़ रखा है? अरे अब तो समय से खा लेता। तुम लोग जहाँ बैठते हो वहीं के होकर रह जाते हो। पूरी रात ऐसे ही बैठे रहोगे? पूरी रात बैठकर बितानी है क्या? कोई चिंता खाए जा रही है? क्यों उदास हो बेटा? माथे पर पसीना के निशान साफ झलक रहे थे। क्यों परेशान हो बेटा, क्या बात है? दीनानाथ माँ की आवाज़ एकदम सुनकर भौचक्का रह गया। वह अपनी माँ की ओर ऐसे देख रहा था जैसे उसके सर पर कोई बहुत बड़ा वजन रखा हो। वह धीरे से बोला, माँ खाना तो खाना ही होगा। पापी पेट है कि मानता ही नहीं। भगवान ने साथ इतना बड़ा कुआं जोड़ दिया कि ससुरवा भरता ही नहीं। सब कुछ तो इसी की वजह से करना पड़ता है। माँ अभी तो भूख नहीं लगी है, पर खाना तो खाना ही होगा। सुखिया घुड़क कर बोली, क्यों क्यों क्या बोला? भूख नहीं लगी है? झूठ माँ से बोलता है। ये क्यों नहीं कहता कि तुम्हें चिंता सता रही है? सोनार के कर्जे की चिंता सिर पर है। अरे एक चांदी की हंसुली तुम 4 भाइयों ने मिलकर बनवाया है, उसके लिए इतनी चिंता? अरे सोने की बनवाते तब क्या होता दीनानाथ? एक चांदी की हंसुली भैया छोटे भाई की पत्नी को देकर इतनी चिंता? बेटा ज़्यादा चिंता न करो, अभी तो सबसे छोटा भाई का ब्याह करना है, छोटी बहन बैठी है। अभी से चिंता के बोझ तले दबोगे तो बाकी काम कैसे होगा? अरे ये सोनार लोग अपने बाप के नहीं होते, तुम्हारे कहाँ से होंगे? जब नहीं उससे बनवा रहे थे तो रोज़ चक्कर काट रहा था। कहता था कि घर की बात है, जब रुपया हो जाए तो दे देना। वही सोनार है कि जीना हराम कर दिया है। अरे कौन सी खैरात दे रहा है? 3 के 13 करके लेगा। पहले तो कहता था कि हमारे यहाँ से ही हंसुली बनवाना, पैसा भले ही बाद में देना। अब देखो रोज रोज तगादा कर रहा है। लगता है कि हम गांव छोड़कर भाग रहे हैं। दीनानाथ हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ माँ, धंधेबाज लोग हैं, चिकनी चुपड़ी बातों में ही तो फंसाते हैं। हमें तो बनवाना ही था, इसके यहाँ से नहीं तो कहीं और से बनवाते, उसे भी तो पैसा देना होता।
वहाँ कहाँ वह फोकट में बना कर दे देता। सुखिया बोले ठीक है, बनवा लिया है, ठीक है बेटा, पैसा देना तो था ही, चाहे जिससे बनवाते। इस सोनार की तरह तो नहीं कि किसी भी नक्शे की हंसुली गले तो नहीं मरता। हंसुली भी अच्छे नक्शे की नहीं है, वही पुरानी घिसी पिटी डिजाइन तो है। आजकल क्या क्या डिजाइनें आ रही हैं, देखते ही रह जाओ। पैसा बाजार भाव से ज़्यादा देना है बेटा, बाजार भाव का पता करके ही बनवाना था। दीनानाथ बोला, पता किया था माँ, पता किया था। ये सोनार तो पीछे पड़ गया कि जब तक बनवाया नहीं परछाई की तरह लगा रहता था। खैर डिजाइन भले ही अच्छी न हो पर चांदी तो असली है, सही है। यह बात तो मानना ही पड़ेगा, अपना सोनार मिलावट नहीं करता, यह बात उसमें अच्छी है। पैसा तो हर किसी को देना पड़ता है, गारंटी तो अपने सोनार जैसी कोई नहीं देता, इसलिए तो विश्वास रहता है। इस आदमी पर भरोसा भी तो हो गया है। सुखिया बोली, तुमको हो गया है भरोसा, उसको तो नहीं हुआ है ना। दीनानाथ बोला, माँ सेठ साहूकार हैं, लेन देन पर उनका काम चलता है। लगन में ढेर सारे अपने जैसे उधार लेते हैं, तगादा ना करे तो कौन बिना मांगे देगा। सुखिया बोली, लगे तरफदारी करने। दीनानाथ बोला, तरफदारी नहीं माँ, यही सच्चाई है। सुखिया बोले, बेटा ये सोनार लोग एक लगन में इतना कमा लेते हैं कि हम जिंदगी भर कमाते रह जाएं। दीनानाथ बोला, माँ लाखों लगा कर बैठे हैं, सोना चांदी कितना महंगा है, कमाने के लिए तो दुकान खोले हैं। सुखिया बोले, बेटा जितना पैसा अभी बाकी है मुझे नहीं लगता कि उतने की हंसुली होगी। साल भर का सूद भी इसमें जुड़ा है, हम उसको समझ ही नहीं पाए, उसकी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। ये देखो मेरे गले की हंसुली कलकत्ते की चांदी है, कितनी ठोस है। मेरे ब्याह वाली तो बेच कर खा गए परिवार के लोग। यह तो तेरे बापू बाद में कलकत्ते से ही बनवाए थे। देखो अभी भी चमक जस की तस है, जमाना बीत जाने के बाद भी वजन भी बहुत है। सोनरी की हंसुली तो इसकी आधी होगी। इसका नक्शा देखो, यहाँ के सोनार बना पाएंगे। दीनानाथ बोला, सब बन जाता है नक्शा, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। सुखिया बोले, ठीक है बन जाएगी, देखो ना, मीठी मीठी बात करके सिर ऊपर कर्जा का बोझ तो रख दिया ना, बैठा दिए चिंता की चिता पर। जलते रहो, सुलगते रहो कर्ज की चिंगारी से। तुमसे बेटा गलती हो गई है, बनाने से पहले बाजार भाव जानना था। दीनानाथ बोला, माँ ठीक है, मैंने बाजार भाव नहीं जाना। वह चिढ़कर माँ की बातों पर बोला था, माँ की बातों से वह चिढ़ गया। वह बोला, माँ जले पर क्यों नून डाल रही हो, मैं हूँ कि हंसुली की कर्ज की चिंता से दबा जा रहा हूँ और तुम हो कि। सुखिया बोली, दीनानाथ चिंता मत करो। दीनानाथ के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा भाई का ब्याह किया है, अरे घबराता क्यों है। शादी ब्याह में तो ऋण कर्ज होता ही है,
हम लोग ठहरे गरीब इज्जतदार, चिंता तो होगी ही। बेटा तू कहाँ जमींदार है, मजदूर है। मजदूरों का तो जीवन मरण कर्जे में ही होता है। गरीब मजदूर कर्जे में ही मरता है। बेटा तुमने किसी गलत काम के लिए तो कर्ज नहीं किया है। भाई का ब्याह किया है, फिक्र की कोई बात नहीं है। फक्र की बात है, तूने भाई के ब्याह में कर्ज किया है, चिंता की बात कुछ नहीं है। फक्र है कि तुमने भाई के ब्याह में इतना बढ़ चढ़कर खर्च किया। रही कर्जे की बात तो वह भी भरा जाएगा, चिंता से तो कुछ होगा नहीं। कर्जे की भी रकम भारी लगती है, पर हंसुली तो भारी नहीं लगती। ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। दीनानाथ बोला, माँ जो बनना था बन गई, बाकी प्रेमनाथ बनवाता रहेगा। जैसा पहनाना चाहेगा पहनाएगा, खुद की कमाई से। सुखिया बोली, बेटा भूमिहीन खेतिहर मजदूर क्या गहना बनवाएगा। 2 दिन की रोटी की व्यवस्था हो जाए बहुत है। क्या किस्मत भगवान ने अपनी बना दिया है। उधर जमींदारों साहूकारों की किस्मत देखो। जमींदारों की बिटिया के ब्याह में उनके समधी हाथी पर चढ़कर रुपया लुटा रहे थे। आधा किलो सोने की हंसुली चढ़ी थी उनकी बिटिया के ब्याह में। काश हम भी अमीर होते तो इस तरह पाव भर हंसुली के कर्जे से न दबते। हम भी सोने की हंसुली खरीदते, बहू को पहनाते। क्या करें, तकदीर अमीरों की चौखट पर गिरवी पड़ गई है। दीनानाथ बोला, हाँ माँ ठीक कह रही हो। न जाने क्यों इतनी मेहनत करने के बाद मजदूर भर पेट रोटी के लिए तरसता रहता है। अमीर लोग दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत करके अमीर लोग दिन दूनी रात अमीरी को बढ़ाते जा रहे हैं, दिन दूनी रात उन्नति करते चले जा रहे हैं। हम गरीबों का खून चूस कर ही तो अमीर और अमीर बनती जा रहा है। अमीर गरीब गरीब ही होता जा रहा है। हम गरीब और गरीब और गरीब और गरीब एक दिन कर्जे में दुनिया से विदा हो जाते हैं। सुखिया बोली, हाँ बेटा दुखी मत हो, यह तो एक साजिश है जातिवाद पर आधारित व्यवस्था की। हमारी ही किस्मत क्यों खराब है। और भी लोग तो हैं, कोई ज़मीन पर कब्जा किए हैं तो कोई व्यापार पर, कोई मंदिर पर। हम तो सिर्फ हाड़ फोड़ने को पैदा हुए हैं। इसके बाद भी रोटी कपड़ा मकान और मान सम्मान के लिए तरसते रहते हैं। हम गरीबों की किस्मत तो कैद होकर रह गई है। भगवान गुनहगार नहीं हैं, ये आदमी लोग हैं जो आदमी को आदमी नहीं समझते। जातिवाद ने हजारों टुकड़े में बांट जो रखा है। दीनानाथ बोला, हाँ माँ सचमुच इसी भेदभाव वाली व्यवस्था के जरिए हम गरीबों के घर की ओर लक्ष्मी के आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। किस्मत में बस हार फोड़ना ही लिखा है। सुखिया बोली, बेटा अब रोटी खा लो। जो तुम कह रहे हो सब ठीक कह रहे हो बेटा। मुझे याद है पुराने दिन जब तेरे बापू लापता हुए थे, तब से तो और भी बुरा हाल हो गया है। सब कुछ ठीक हो जाता यदि सम्मान के साथ
बूढ़े समाज में सबको बराबरी के साथ का जीने का हक होता। सचमुच सब निश्चित रूप से अपनी तकदीर संवर जाती। बेटा, समय बदल रहा है, अपने भी दिन कभी न कभी अच्छे आएंगे, उम्मीद मत हारो। अपने मकसद के लिए दृढ़ निश्चयी बने रहो। चलो बेटा, खाना खा लो, सोच विचार में रात न गवाओ। 2 रोटी रूखी सूखी खाकर आराम करो, बहुत रात हो गई है। दीनानाथ बोला, हाँ माँ, खा लेता हूँ, पापी पेट है, बिना खाए चैन नहीं लेने देगा। इसी रोटी के लिए तो दिन रात मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है, इसके बाद भी सुकून की रोटी नहीं मिल रही है। लोग पेट भरने के लिए लोगों के गले तक काटने लगे हैं, आदमियत का खून कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। जातीय भेद बस आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हैं। सुखिया बोली, बेटा अब बातचीत बंद करो, बहुत बातचीत हो गई। तुमने बहुत सोने की हंसली की कर्जे की बात कर ली, जात की बात कर ली, सब बात कर ली। तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा है, सब सही कहा है, मैं मान रही हूँ। चलो खाना खा लो, अब बंद करो बातचीत, खाना खाओ, आराम करो। दीनानाथ बोला, चलो माँ, तुम भी खा लो, खाने के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। काश पिताजी दुनिया में होते तो अभी से इस भंवर जाल में नहीं फंसना होता। मुझे कहीं शहर प्रदेश जाकर 2 पैसा कमा कर घर भेजता। क्या करें, गृहस्थी में फंसकर रह गया। सुखिया बोली, बेटा दीनानाथ, जीवन मरण, मिलना बिछुड़ना, सुख दुख, लाभ हानि, सब भगवान के हाथ में है। इस रहस्य की चाबी तो उसी के पास है। इस रहस्य का कोई सुराग नहीं, आज तक इंसान को तो समझ में नहीं आया है। हम अदना लोग कहाँ से समझ पाएंगे। दीनानाथ गमछा मुंह पर फिराते हुए बोला, हाँ माँ, ठीक कह रही हो। माँ, सोनरी को समझा दो कि देर रात होती है तो खा लिया करे, हम लोगों का इंतज़ार न किया करे। हम कब आएंगे कब खाएंगे कोई निश्चित तो नहीं रहता। मेरा खाना पानी रख दिया करे शिखर पर। सुखिया झुझला कर बोली, तुम ही बोल दो, वह अपने नारी धर्म का पालन कर रही है, पूरे परिवार को खाना खिलाकर ही खाएगी। यही तो मर्द औरत के बीच फर्क है। बेटा, तुम क्या समझोगे औरत का त्याग, वह अपना फर्ज निभाना अच्छी तरह से जानती है। दीनानाथ बोला, माँ, कब तक बैठी रहेगी इंतज़ार में कि हम खाना खा लें। तीनों भाइयों का अलग अलग समय है, खैर बाद में वह खुद ही समझ जाएगी। चल सोनरी ला खाना पानी यहीं बाहर ही खा लेता हूँ। दीनानाथ सोनरी से जरा आदरपूर्वक तेज आवाज में बोला था। इसी बीच प्रेमनाथ नई लुंगी बनियान पहनकर कहीं बाहर से आया, एकदम पहलवान सरीखे। वह सबकी आंखों से बचकर सोने जाना चाहता था। प्रेमनाथ को देखते ही सुखिया बोली, अरे प्रेमनाथ, कहाँ जा रहा है, खाना तो खा ले। अब तो
समय से खाना खा लिया कर। कब तक नई नवेली बहू तुम लोगों के लिए खाना पानी लिए बैठी रहेगी? बहू का ख्याल रखा करो। कब तक तुम लोगों की थाली सजा कर भूखी प्यासी बैठी रहेगी? तुम लोगों की भी तो पतोहू के प्रति जिम्मेदारी बनती है। प्रेमनाथ बोला, हाँ माँ। पूरा परिवार ने खाना खाया। इसके बाद सोनरी अपना फर्ज पूरा करने में जुट गई और परिवार के लोग अपनी अपनी खाट पकड़ लिए विश्राम के लिए। दोस्तों, इस 6वीं कड़ी में बस इतना ही। आगे 7वीं कड़ी में और कुछ आप सुनेंगे। आप सभी का धन्यवाद। सुनते रहिए पॉडकास्ट @नंदलाल भारती 5454। एक बात और दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। आपका पुनः बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।